साया, एक खौफनाक रहस्य की दास्तान। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और उजड़ी हुई हवेली हुआ करती थी। कहते थे कि वहाँ कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। हवेली के बारे में जो भी सुनता था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन आजकल के युवा लोग, उन्हें तो डर के किस्से हमेशा रोमांच का कारण लगते हैं। राहुल और उसके दोस्त ने एक रात फैसला किया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। उसके 4 दोस्त थे। राहुल ने उनसे कहा, डरने की क्या बात, सब अफवाहें ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर कुछ अजीब हुआ तो भागने में देर नहीं करेंगे, उसके दोस्त रोहित ने कहा। आधी रात हो गई थी जब पूरा शहर सो रहा था। चारों दोस्त हाथ में टार्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे, झूलती खिड़कियां उन्हें घूरती सी लग रही थी। बहुत ही डरावना दृश्य था। हवा में अजीब सी सर्दी और सन्नाटा था। दरवाजा ढकेलते ही एक तेज चरमराहट हुई, जैसे पुराने घरों में होती है। अंदर घुसते ही राहुल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यहाँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है, उसकी दोस्त निधि ने कहा। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके पास से फुसफुसाया हो। कौन है? राहुल ने जोर से पूछा। लेकिन जवाब में बस सन्नाटा मिला। अचानक रोहित ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वह घबरा कर पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बहुत डर गया था। इतने में निधि ने बीच में बोला, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हम इतनी दूर आए हैं, सच जानकर ही जाएंगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ की दीवारों पर किसी ने खून से अजीब आकृतियाँ बना रखी थी। तभी एक परछाई उनके सामने से गुजरी। सब के सब डर गए। तुमने देखा वो? रोहित ने कांपती आवाज़ में पूछा। हाँ, लेकिन ये कोई मजाक कर रहा है, राहुल ने खुद को बहलाने की कोशिश की। लेकिन अचानक तभी एक लंबा काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी। उसने बोला, यह जगह छोड़ दो, वरना तुम सब नहीं बचोगे। साये की ने गूंजती आवाज में कहा। डर के मारे चारों भागने लगे। भागते भागते उन्होंने महसूस किया कि हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी साया फिर उनके सामने आया और बोला, यह मेरी जगह है। सालों पहले मुझे और मेरे परिवार को इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। अब मैं यहाँ आने वाले का यही सजा देता हूँ। राहुल और उसके दोस्त बहुत डर गए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें छोड़ दो, हम गलती से यहाँ आ गए हैं। साया कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी आत्मा को शांति दे सको तो मैं छोड़ दूंगा। चारों ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। अगले दिन उन्होंने पूरे विधि विधान से हवेली में पूजा करवाई। साया ने आखिरकार शांति पाई और हवेली से गायब हो गया। इस घटना ने राहुल और उसके दोस्तों को जीवन भर के लिए एक सीख दी। कभी भी ऐसी जगहों पर जाने की जिद नहीं करनी चाहिए जहां अनजानी शक्तियां बसी हों। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। हर सच्चाई को जानने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।